अब बात आती है वो कौन से अमल है, वो कौन से काम है जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। मुफ्तिरात कहते हैं इसको। वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। नंबर एक, अगर कोई इंसान इरादे के साथ चाह कर रोज़े के दरमियान में खा लेता है, कुछ खा लेता है तो रोज़ा टूट जाता है। इरादे के साथ कुछ पी लेता है तो रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह से इरादे के साथ अगर हमबिस्तरी कर लेता है तो रोज़ा टूट जाता है। ये चीज़ें हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला रोज़े में रुकने का हुक्म दिया। जब इंसान इरादे के साथ ये काम करता है तो रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह से अगर किसी को उल्टी आई, मतली होती है तो इंसान अगर बिल इरादा उल्टी करता है, यानी जैसा हलक में उंगली डालकर करते हैं या ताकत लगाकर खाना वापस निकालते हैं। एक तो होता है खुद से उल्टी आ जाना, नहीं चाहता, रोक रहा था मगर उल्टी आ गई। एक ये होता है कि मतली हो रही थी, कुछ एहसास हो रहा था तो मैं निकाला अपने खुद से। जब इंसान अपने इरादे से उल्टी करता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है, इरादे से उल्टी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जो इंजेक्शंस होते हैं, वो इंजेक्शंस जो ग़िज़ा देने के लिए होते हैं, जो जिस्म को ताकत देते हैं, जो जिस्म के अंदर मुकम्मल तरीक़े से फैल जाते हैं, ऐसे जो इंजेक्शंस होते हैं, स्पेशली जो ताकत देने वाले होते हैं, ग़िज़ा देने वाले जिस्म को, जैसा ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं, इस तरह के अगर कोई इंजेक्शन या ग्लूकोज वगैरह अगर चढ़ाते हैं तो रोज़ा इससे टूट जाता है। बाज़ उलमा के नज़दीक तो मुकम्मल किसी किस्म का कोई इंजेक्शन नहीं ले सकते, लेकिन बाज़ उलमा ने जैसा शुगर का इंजेक्शन है या बाज़ मखसूस इंजेक्शन है जो जिस्म को ताकत नहीं देते हैं, मखसूस इन्फेक्शन को वहीं का वहीं ख़त्म करते हैं, बिल्कुल मुख्तसर उसका असर होता है, जिस्म को उससे ताकत नहीं मिलती, बाज़ ने उसकी इजाज़त दी है। लेकिन ऐसे इंजेक्शन जो जिस्म में मुकम्मल फैलते हों या जिस्म को ताकत देते हों या ग़िज़ा देते हों, ऐसे इंजेक्शन बिल्कुल नहीं ले सकते। ऐसे इंजेक्शन लेने के साथ रोज़ा ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी ख़ातून के अगर माहवारी आ जाती है, उसका मंथली डेट उसकी आ जाती है, उसके ख़ास दिन अगर आ जाते हैं तो वहाँ से उसके ऊपर रोज़ा ख़त्म हो जाता है, यानी उसका रोज़ा वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, गुनाह भी नहीं रहता है और रोज़ा उसका ख़त्म हो जाता है। ऐसे अफराद जिनसे ये कोई अमल हो जाए, उनको चाहिए कि वो रमज़ान के बाद इन रोज़ों की क़ज़ा कर ले।